नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स किस कारण से होता है और एचआईवी क्या है और एचआईवी और एड्स का क्या संबंध है। तो आइए समझते हैं एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम जो है, इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे एक्वायर्ड मतलब ग्रहण करना, उपार्जित करना, इम्यूनो डिफिशियंसी यानी कमी यानी न्यूनता आना आपकी इम्यूनो यानी प्रतिरक्षा तंत्र में, और सिंड्रोम मतलब बीमारियों का समूह। क्या होता है? बीमारी का समूह होता है, यानी कि कई सारी बीमारियां जो है हो जाती है, उसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि रोग जो है एक होता है कोई रोग, लेकिन जब कई रोग जो है एक साथ मिल जाते हैं तो वह सिंड्रोम का रूप ले लेते हैं। एड्स जो है सिंड्रोम ही है और इसमें कई बीमारियां जो हैं संलिप्त हो जाती हैं, जिसके कारण से मनुष्य की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें न्यूनता या कमी आ जाती है। इसको हिंदी में कहें तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण कहलाता है, जिसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता या मनुष्य की जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण से वह रोगों से लड़ नहीं पाता है। जो रोग होते हैं मानव शरीर में, उनसे वह लड़ नहीं पाता है। इसके कारण के बारे में जानें कि किस कारण से होता है। यह एचआईवी जो वायरस है इसके कारण से होता है। यह एड्स से पीड़ित व्यक्ति को जो है उसमें इम्यूनो सिस्टम या उसकी प्रतिरक्षा तंत्र को जो है कमज़ोर कर देता है। क्या कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण से मनुष्य को छोटा भी रोग होता है उसके कारण से वह ठीक नहीं होता है। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। और आइए जानते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें तो यहाँ पे वायरस जो होता है यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। जो सजीव होता है और निर्जीव इसके बीच की कड़ी होता है, क्योंकि यह जब कोशिका के बाहर रहता है तो यह कैसा रहता है? निर्जीव, यानी कि सेल के यह बाहर रहता है तो यह आपका निर्जीव रहता है, और जब सेल्स के संपर्क में आता है तो यह क्या होता है? सजीव हो जाता है। ठीक है, सजीव हो जाता है। इस तरीके से वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस में इसमें जो है आप देख रहे हैं खूंटी जैसे संरचना, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई स्पाइक होती हैं और ये ढेर सारी होती हैं, और यह मानव शरीर के अटैच करने में सहायता प्रदान करती हैं। मानव शरीर से यह अटैच या जुड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, यह जब जुड़ती हैं तो एक तरह का तरल पदार्थ छोड़ती हैं, जिसके कारण से वहाँ की त्वचा जो है गल जाती है और इसमें जो है ये प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरीके से इनका काम होता है। इसके अलावा इनमें जो है एक वायरल एनवेलप होता है, यानी कि आवरण होता है, आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है जो आपका न्यूक्लियाइड यानी कि इसमें इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होने के कारण इसे जो है रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहेंगे? रेट्रोवायरस। और इसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो है क्षमता होती है, अर्थात यह उल्टी प्रक्रिया करके यह डीएनए का जो है निर्माण कर लेता है, और मानव के डीएनए से संयुक्त होकर ये अपने डीएनए को जो है बढ़ाता जाता है, और मानव शरीर में जो है इसकी संख्या जो है ज़्यादा हो जाती है। इस डीएनए को या आरएनए को संरक्षित रखने के लिए एक कैप्सिड होता है। क्या होता है? कैप्सिड होता है, यानी कि आवरण होता है जो कठोर होता है, जिसे यह सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करता है, और इसका आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आइए अब देखते हैं एचआईवी वायरस जो होता है यह शरीर की जो मानव शरीर होती है उसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने वाली CD4 कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, जिसे टी कोशिकाएं या टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं या आपके टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं इनका निर्माण करती हैं, जिससे शरीर में जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा दें CD4+, ये जो है टी हेल्पर यानी सहायक जो कोशिकाएं होती हैं, टी हेल्पर यानी कि सहायक कोशिका, यह सहायक कोशिका जो है आपका बी टी लिम्फोसाइट से यानी कि आपका बी सेल का भी निर्माण होता है, और बी सेल से जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है।
एंटीबॉडी। यह एंटीबॉडी क्या करती है, बाहर से आने वाले जो एंटीजन यानी कि प्रतिजन होते हैं, यानी कि रोग कारक होते हैं, रोग कारक, उन रोग कारकों को जो है यह ख़त्म करने का काम करते हैं। इसमें इस तरीके से आपका यहाँ पे एंटीजन यह दिखाई दे रहा होगा, एंटीबॉडी इसमें आते हैं तो रोग कारक जो है इसमें फंस जाते हैं और फंस के जो है ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसी में नष्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएँ होती हैं आपकी हेल्पर कोशिका और आपकी बी सेल कोशिका का निर्माण करती हैं और उस बी सेल कोशिका से जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है और यह एंटीबॉडी क्या करती हैं, आपकी बाहर से आने वाले रोग कारकों को जो है समाप्त करने का काम करती है। इस टी लिम्फोसाइट कोशिका को या CD4 कोशिका से आपका किलर टी लिम्फोसाइट सेल का भी निर्माण होता है या घातक टी लिम्फोसाइट कोशिका को, यानी कि जहाँ पे वायरस आदि का जो अटैक होता है वहाँ पे ये कोशिका जाके अटैक करती हैं उन बाहर से आने वाले रोगजनकों पर और उन्हें नष्ट करने का काम करती है। जैसे आप देखे होंगे कभी भी कोई मच्छर आदि काटता है तो वहाँ पे जो है लाल हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे यह घातक जो कोशिकाएं होती हैं या किलर सेल होती हैं वहाँ पे पहुँचती हैं और वहाँ पे जो बैक्टीरिया या वायरस होता है उस पे आक्रमण कर देती हैं, जिसके कारण से वहाँ पे लाल पड़ जाता है और कुछ समय पश्चात जो है वह पुनः जो है अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। कैसे, सामान्य अवस्था में। तो इस तरीके से ये कोशिकाएँ जो हैं सब मिल के आपके प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। आइए अब देखते हैं HIV से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होने के कई कारण होते हैं। जैसे खून के द्वारा जो है, जैसे एक व्यक्ति को HIV है, इसे HIV है यानी HIV वायरस से संक्रमित है और इसका ब्लड जो है दूसरे व्यक्ति को क्या किया गया, यानी कि चढ़ाया गया, तो इस व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HIV, क्योंकि यह HIV जो वायरस है मानव की RBC कोशिकाओं को WBC कोशिकाओं को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है और उन्हें नष्ट करने का काम करता है। और WBC में क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है और इस केंद्रक में आप जानते हैं DNA होता है और DNA से यह संयुक्त होके अपना DNA का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अपना DNA का, क्योंकि उसमें जो है जो वायरस होता है HIV वायरस, उसमें RNA होता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कारण जो है ये DNA में परिवर्तित करता है और DNA का रूप लेकर उसे जुड़ के जो है अपना वायरस या जेनेटिक मटेरियल जो है तैयार करता है। तो इस तरीके से यह खून यानी कि ब्लड के माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। इसके अलावा सीमेन यानी कि जो वीर्य होता है, वीर्य या सीमेन जैसे एक व्यक्ति में होता है और वह संभोग की क्रिया या करता है किसी स्त्री से, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को भी यह एड्स रोग जो है हो जाएगा। इसके अलावा अगला देखें, स्तनपान के द्वारा, अगर कोई माँ वह अपने बच्चे को क्या करती है, स्तनपान कराती है यानी कि दूध पिलाती है, तो ऐसे कारण में माँ के दूध में HIV वायरस होता है। क्या कहते हैं, HIV वायरस जो है मौजूद होता है, जिसके कारण से बच्चे में भी आ जाएगा और इसके कारण से बच्चा भी HIV से संक्रमित हो जाएगा। अगला देखें, योनि या वेजाइना तरल के द्वारा, यानी कि जो स्त्री होती है, स्त्री की योनि में तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ में भी क्या होता है, HIV वायरस होता है। और जब कोई असुरक्षित यौन सेक्स करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। ठीक है, HIV वायरस से संक्रमित हो सकता है, तो ऐसे भी संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंधों से अगर किसी व्यक्ति को HIV वायरस है और वह किसी दूसरे व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी हो सकता है। इससे सुरक्षा के लिए कंडोम का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसका, कंडोम का जो है इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे असुरक्षित यौन संबंध से जो है बचा जा सकता है। तो ये थे कुछ कारण जिनके द्वारा जो है ट्रांसफ़र होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। इसके अलावा कोई नीडल है, कोई सुई है, उस सुई का प्रयोग करने से जो है क्या होता है, उस सुई का प्रयोग करने से, जैसे एक व्यक्ति को HIV है और उसका सुई जो है लगा दिया गया उसमें और फिर दूसरे व्यक्ति में भी लगा दिया गया, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को भी हो जाती है।
तो ये कुछ कारण थे। इसमें नोट देखें हम तो HIV वायरस जो है यह हवा से, पानी, भोजन आदि से जो है किसी तरीके से नहीं फैलता है, और न तो किसी व्यक्ति के साथ उठने बैठने, हाथ मिलाने या उसके साथ खाना खाने से HIV वायरस नहीं फैलता है, लेकिन यह भ्रम फैल जाता है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति यानी कि जिसको HIV वायरस हो गया है, उस संक्रमित है उससे, उसके साथ जो है ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है समाज में। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि HIV से संक्रमित व्यक्ति को के साथ उठने बैठने, हाथ मिलाने, खाने पीने से जो है HIV नहीं होता है, बल्कि इसका संपर्क जो है ब्लड के माध्यम से या ऊपर बताए गए इन कारणों के माध्यम से ही हो सकता है। HIV का इलाज जो है संभव अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि यह क्या करता है, जो मानव का DNA होता है, जानते हैं कि मानव में जो कोशिका होती है, कोशिका के जो केंद्रक होते हैं उसमें जो है DNA होता है। उस DNA से जो है यह क्या करता है, उसमें जुड़ जाता है, जबकि जो वायरस होता है उसमें RNA होता है। क्या होता है? RNA होता है। ऐसे में यह DNA और यह RNA इनकी जो है मिलान नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। क्या होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, जिसके कारण से यह वायरस जो है RNA से पहले जो है DNA का निर्माण करेगा, और जब DNA का निर्माण हो जाएगा तो यह मानव के DNA में जो है संयुक्त हो जाएगा, और संयुक्त होके यह उसके साथ क्रिया करके अपना DNA बनाएगा। क्योंकि अगर यह बाहर का DNA रहेगा तो इसके अंदर की जो कोशिकाएं होंगी वह इसे जीवित होने नहीं देंगी या विकास करने नहीं देंगी। मानव की जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं WBC, वह इन्हें नष्ट कर देंगी। लेकिन यह जो है मानव कोशिका में प्रवेश करके यह मानव के DNA से संयुक्त हो जाता है और अपने को जो है उसका आवरण ले लेता है, जिसके कारण से मानव की जो कोशिकाएं हैं WBC या टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो है वह इसे पहचान नहीं पाती है, और फिर जो है उन्हीं पे आक्रमण करके उन्हीं को नष्ट करने लगता है। तो इस तरीके से जो है इसका जो है अभी तक इलाज संभव नहीं हो पाया है, और न तो इसकी अभी तक वैक्सीन बन पाई है। आइए देखते हैं यह किस तरीके से इसका उपचार जो है किया जा सकता है। इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जैसे हम देखें कि यहाँ पे जो है C4 जो कोशिकाएं होती हैं यह रिसेप्टर का काम करती हैं, यह बाइंडिंग होती हैं, और यहाँ पे आपका मैच्योर जो होता है वायरस, ये वायरस आपके बाहरी जो कोशिकाएं होती है, मानव की जो कोशिका होती है उस पर यह रिसेप्टर के माध्यम से जो है जुड़ता है। जुड़ने के पश्चात यह अपना जेनेटिक मटेरियल जो है यह छोड़ देता है, अंदर छोड़ देता है। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, यानी कि बताए हैं अभी कि इसमें यह आपका RNA है, इसका जेनेटिक मटेरियल HIV का RNA होने के कारण से इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। तो इसमें जो है यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह DNA का निर्माण करेगा। DNA क्यों बनाएगा? क्योंकि मानव शरीर में के जो है DNA रहता है, और इसे मानव शरीर के DNA से संयुक्त होने के लिए DNA का निर्माण करना होगा। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी। रिवर्स यानी कि उल्टा जो है प्रतिलिपिकरण होता है। अगर यही जो है DNA से RNA बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो है जब बन जाएगा आपका DNA बन जाएगा, तो ये DNA जो है एक इसका DNA और यहाँ पे जो है आपके कोशिका का DNA, ये दोनों जो है संयुक्त हो जाएंगे, और संयुक्त होने के पश्चात यह कोशिका के अंदर क्या करेगा? विकास करता है, और विकास करने के पश्चात यह ढेर सारे जो है आपके वायरस का निर्माण कर लेगा, या जो DNA होता है उनका निर्माण कर लेगा, और उनके ऊपर जो है खोल बन जाएगी, और खोल बनने के साथ कई तरह के वायरस बन जाएंगे। और जब वायरस बन जाएंगे तो वह कोशिका क्या होगी? फट जाएगी। यानी कि जो टी लिम्फोसाइट कोशिका होती है उसमें ये प्रवेश करता है और उसमें विकास करता रहता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो वह कोशिका फट जाती है, और फट जाती है तो ये रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के पश्चात फिर यह दूसरे कोशिका को जो है इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरीके से इसकी संख्या जो है बढ़ती रहती है, और इसका असर जो है हमको लगता है कि 3 से
5 साल या 7 साल में दिखाई देता है। कुछ समय बाद भी दिखाई दे सकता है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि कब जो है इसका दिखाई दे सकता है असर। इस तरीके से मानव में यह जो HIV वायरस है, इसका संक्रमण होने के कारण से वह ठीक नहीं हो पाता है। इसके संक्रमण को जो है रोका जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको ख़त्म करने के लिए जो है दवा अभी विकसित नहीं हो सकी है, न तो वैक्सीन। इसे कैसे रोका जा सकता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो रही है, तो इस क्रिया को जो है रोक दिया जाता है। क्या किया जाएगा? क्रिया को रोक दिया जाएगा, जिसके कारण से यह DNA जो है नहीं बना पाएगा। क्या ना बना पाएगा? DNA जब निर्मित नहीं कर पाएगा तो ये मानव के DNA से संयुक्त नहीं हो पाएगा। जब संयुक्त नहीं होगा तो इस तरह के अपने जैसे जो है यह RNA या वायरस का निर्माण नहीं कर पाएगा। और यह रोकने के लिए विभिन्न तरह की जो दवाएं हैं उनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है इनको रोका जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। जो एंटीरेट्रोवायरस है, एंटीरेट्रोवायरस इसकी थेरेपी जो है की जाती है पीड़ित व्यक्ति की, लेकिन इसे पूर्ण रूप से जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसके जीवन काल को कुछ बढ़ाया जा सकता है। हालांकि HIV के लिए अब तक कोई दवा वैक्सीन नहीं बनी है, और पीड़ित व्यक्ति की जो थेरेपी है उसके ज़रिए उपचार संभव है, कंट्रोल किया जा सकता है। इस उपचार के द्वारा व्यक्ति की HIV वायरस तो नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन उसके जीवन की संभावना को जो है कुछ बढ़ाया जा सकता है। एड्स वायरस जो है आपको बता दें कि थेरेपी जो होती है, यानी थेरेपी या मेडिकल चिकित्सा में जो है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 से 3 सालों में अगर इसकी ठीक तरीके से चिकित्सा नहीं ली जाती है, किसी को HIV से वह ग्रसित हो गया है और वह इससे चिकित्सा या थेरेपी नहीं कराता है, तो वह 2 से 3 सालों में जो है वह जीवित नहीं रहेगा, यानी कि उसकी मौत हो जाएगी 2 से 3 सालों के अंदर। अगर वह मेडिसिन का इस्तेमाल करता है तो वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। एक शोध में इस बात का खुलासा किया गया है कि अमेरिका में मौजूद लगभग 12 लाख लोग अभी के मौजूदा हालत में HIV से संक्रमित है। इसमें से 7 में से एक व्यक्ति को यह तो पता ही नहीं है कि उसे HIV वायरस का संक्रमण है। तो यह स्थिति है। तो HIV वायरस के बारे में आप लोग जान गए कि HIV वायरस जो है होता है, यह इसके कारण से एड्स रोग होता है। क्या होता है? एड्स जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर जो है रोगों से लड़ने की क्षमता जो है कम हो जाती है। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और एड्स जो है बीमारियों का एक समूह बन जाता है। एड्स की पहचान 1981 में हुई थी और डॉक्टर माइकल गॉटलिब ने लॉस एंजल्स में 5 मरीजों में एक अलग किस्म का निमोनिया पाया था। डॉक्टर ने पाया कि इन सब मरीजों में रोग से लड़ने की जो क्षमता है, वह उसका जो तंत्र है अचानक जो है कमज़ोर पड़ गया है। और इन 5 मरीजों को उन्होंने समलैंगिक थे, जिसके कारण से शुरुआती दौर में उस डॉक्टर ने यह समझा कि शायद यह समलैंगिक होने के कारण जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन बाद में इस रोग का खुलासा हुआ और पता चला कि नहीं, यह HIV वायरस के कारण होती है। और यह HIV वायरस CD4 कोशिकाओं को जो है क्या करती हैं? संक्रमित कर देती हैं, उन्हें नष्ट करने लगती हैं, खाने लगती हैं, जिसके कारण से मानव में रोगों से लड़ने की क्षमता जो है कमज़ोर हो जाती है। एक शोध के अनुसार यह बात खुलासा किया गया है कि एक स्वस्थ वयस्क में लगभग 500 से 1600 पर क्यूबिक मिलीमीटर CD4 कोशिकाएँ होती हैं, यानी T लिम्फोसाइट सेल होती हैं। HIV पीड़ित व्यक्ति जिसके शरीर में CD कोशिकाओं का स्तर 200 पर क्यूबिक हो जाता है तो उसे एड्स पीड़ित माना जाता है, यानी कि यह 500 और 1600 से 200 हो जाता है तो उसे एड्स का जो है खतरा हो जाता है। एड्स का कारण सिर्फ HIV ही नहीं होता, बल्कि कई बीमारियों में एड्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कई बीमारियां अगर व्यक्ति को हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनो सिस्टम जो है वह कमज़ोर हो जाता है।
एड्स एक प्रकार के बताए हैं कि एक स्थिति है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है कम हो जाती है। एड्स का इलाज अभी तक संभव नहीं है, लेकिन कुछ रेट्रोवायरस जो दवाइयाँ हैं, रेट्रोवायरल दवाइयाँ, उनके द्वारा जो है उनके जीवन काल को जो है बढ़ाया जा सकता है। अब देखें, एड्स से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में निम्नलिखित बीमारियों के चांस हो जाते हैं। अगर कोई एड्स से पीड़ित है तो उसमें कई बीमारियां हो सकती हैं। जैसे देखें, निमोनिया जानते हैं कि सर्दी जैसी एक स्थिति होती है जिसमें निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया हो जाएगी उस व्यक्ति को तो वह निमोनिया नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जिसे कहा जाता है, इसे तपेदिक भी कहा जाता है, यह भी जब हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति जो है ठीक नहीं होगा। कैंसर हो सकता है। इसके अलावा क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस या जिसे आंत में पाए जाने वाले एक परजीवी के होने से होती है यह समस्या, तो यह भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो मस्तिष्क से संबंधित एक समस्या है और यह एक परजीवी के कारण होती है। इसके अलावा क्रिप्टोकोकस या मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क में होने वाला एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है या कवक से होने वाला इन्फेक्शन है, जिसके कारण से अगर ये सभी रोग हो जाते हैं तो मानव जो है ठीक नहीं हो पाता है। इसके अलावा ओरल थ्रस या मुंह गले में होने वाला एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। ये जब हो जाते हैं तो इसके कारण से जो हमारे शरीर में जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएँ होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और इनसे जो है एंटीबॉडी क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। जो एंटीबॉडी हमारे शरीर को जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। जब उन्हीं को खा जाते हैं तो वो क्षमता होगी ही नहीं, तो ये सारे इन्फेक्शन होने के कारण से ठीक नहीं हो पाते हैं। एक चीज़ बता दें कि हमारा शरीर जो है वह दवाओं से जो है ठीक तरीके से काम नहीं करता है, बल्कि दवाएं जो हैं उनको सिर्फ रोकती हैं, और रीगेन अपनी स्थिति को करने के लिए शरीर जो है स्वयं काम करती है। क्या करती हैं? स्वयं काम करती है। अगर दवाएं जो है सिर्फ उस स्थिति को रोकती हैं और शरीर को जो है रीगेन करने के लिए मौका देती हैं, इसलिए दवाएं जो हैं पूर्ण रूप से ठीक नहीं करती हैं, बल्कि शरीर ही स्वयं अपनी स्थिति में आती है, अच्छी स्थिति में। अब देखिए, विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाता है ताकि लोग जो है इसके बारे में जान सकें, जागरूक हो सकें। विश्व एड्स दिवस जो है 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से जिनकी मौत हुई है उनके प्रति शोक व्यक्त करना है। तो इस तरीके से एड्स से जो है लोगों को जागरूक करने का जो है यह अभियान चलाया जाता है। नोट्स के रूप में बता दें कि एड्स मरीजों में जो हेल्पर यानी कि सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिकाएँ होती हैं उनकी संख्या घटने लगती हैं, जिसके कारण से बी लिम्फोसाइट कोशिकाएँ जो है एंटीबॉडी बनाने में जो है निष्क्रिय हो जाती हैं या प्रेरित नहीं हो पाती हैं, और HIV वायरस जो एड्स का कारण बनता है इसकी खोज 1984 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से 2 वैज्ञानिकों ने, रॉबर्ट गैलो एवं ल्यूका मोंटेग्नायरन के द्वारा जो है किया गया था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि 1960 के दशक में एड्स बंदरों से अफ्रीकन मनुष्यों में पहुंचा, यानी कि सबसे पहले ये बंदरों में हुए थे अफ्रीका में, उसके पश्चात यह मनुष्य में पहुंच गया। इसके अलावा हम देखें, एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है और यह एड्स का जो है सिंबल है। अब ऐसे स्थिति में आप इस पूरे एड्स बीमारी के बारे में समझ गए होंगे कि यह बीमारी जो है क्यों होती है। एड्स जो है आप जानते हैं HIV के कारण होती है। HIV क्या है? एक वायरस है, और इस वायरस में जो है आपका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, जिसके कारण से इसे क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। और जिसको भी यह वायरस संक्रमित कर देता है वह उसको जो है विभिन्न तरह की दवाएं लेनी पड़ती है अगर उसे लंबे समय तक जीवित रहना है। तो अगर नहीं लेता है तो उसकी 2 से 3 साल में जो है मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसकी कोई जो है रोकथाम हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ध्यान रहे कि एड्स एक घातक समस्या है और इसका एकमात्र इलाज इससे बचाव है। इस बात का पूरा ख्याल रखें और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें और एड्स का जो है कारण न बने। इसलिए यहाँ पे जो है
यह पूरी जानकारी एड्स के बारे में समाप्त होती है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।